आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 11th का। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो इसमें ये इसका डायग्राम है, फिगर। इस फिगर में आप देखेंगे कि टॉप पर एक लिखा हुआ है ग्लास टॉप। तो इसमें ये जो लिखा है ग्लास टॉप, ये कुछ अलग एक्सपेरिमेंट का सेटिंग है। इसके ऊपर हम लोग इसी जो वुडन प्लैंक है, प्लेन बोर्ड लकड़ी का बना है, तो इस सरफेस का हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। इसमें साइड में एक व्हील है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे इसके हेल्प से। एक ये है, तो इसको ऐसे इसमें स्लाइड कर सकते हैं या इसको ऐसे स्लाइड कर सकते हैं। तो ये जो फिगर में देखिए, ये चीज़ है वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक मतलब ये जो इसके ऊपर ये रखा हुआ है, तो इसका वज़न ये 60 ग्राम है। 60 ग्राम का ये ब्लॉक्स होते हैं लैब में। और फिर इसको एक रस्सी से बांधेंगे थ्रेड के हेल्प से, पुली के ऊपर जाएगा और वहाँ से एक पैन ये लटक जाएगा। तो ये पैन है, ये जो है हैंग हो जाएगा। और इस पैन का जो वेट है, इसका वेट इसका 20 ग्राम होता है। ये लेबोरेटरी में दिया गया रहेगा, नहीं तो मेजर कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बना के हम दिखा देते हैं। अभी ये सिस्टम है। अब ये वुडन प्लैंक है, इसके ऊपर कुछ वेट रख दिए, इसे स्लॉटेड वेट कहते हैं। इसके ऊपर 50 ग्राम लिखा रहता है, 50 ग्राम ये इसमें मिलता है। इसमें से जितना ज़रूरत होते है, हर एक 50 ग्राम का होता है। जैसे इसमें 150 ग्राम बनेगा, तो ज़रूरत के हिसाब से एक 50 ग्राम निकाल देते हैं। ये जो स्लॉटेड वेट्स हैं छोटे हैं, और ये हर एक जो है 20 ग्राम का होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज कर लेते हैं। अब इस सिस्टम को देखिए, ये बन गया है और ये पुली के ऊपर से इसको हैंग कर लिए हैं। पैन हैंग है पुली के ऊपर से, और इसे वुडन ब्लॉक कहेंगे। इसे वुडन ब्लॉक, इस पर 50 रखा गया है। तो अब ऑपरेटर समझिए। वुडन ब्लॉक और ट्रे विथ ए हुक, हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ ग्लास टॉप, फ्रिक्शनलेस पुली अटैच्ड टू वन एंड, स्पिरिट लेवल, स्प्रिंग बैलेंस, ये सब वेट नापने के लिए। जबकि वेट इसमें हम दिए हैं तो बताएंगे, बाकी थ्योरी है, किसी बुक से लिख सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F = μN। चलिए इसको समझाते हैं यहाँ पर। कैसे है कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से वेट है, WT वेट है = mg वेट है डाउनवर्ड, तो ये इसको इसी फोर्स से खींचेगा, तो सेम जो फोर्स है नीचे जो डब पड़ रहा है फोर्स, वो इधर फोर्स पड़ रहा है। ये फोर्स पड़ रहा है इस राइट साइड में, और ये इस सिस्टम को इधर से इसको ऊपर खींचना चाहता है राइट साइड में, परंतु ये इधर राइट साइड में जा नहीं रहा है, क्योंकि इसको इसके बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज कर रहा है। ये फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन को FS से दिखाया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसमें जो वेट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये भी बढ़ेगा, और वो बढ़ने के बाद भी ये इस पर स्लाइड नहीं होता है। इसका मतलब कि ये फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो ये स्लाइड नहीं होगा। थोड़ा सा वेट और यहाँ बढ़ा दिए, ऐसे केस में इसको ये खींचेगा ज़्यादा, और अब ये इसके ऊपर स्लाइड होने की स्थिति में आ जाएगा। अब एकदम बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो ये इधर खींच रहा है उसी के बराबर फ्रिक्शन का स्टैटिक फोर्स भी उसको अब बराबर हो चुका है। अब ज़्यादा अगर ये इंक्रीज हुआ,
ये फोर्स अगर बढ़ा यानी वेट बढ़ा तो ये इस पर से काइनेटिक मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा। तो इसे एफ एस मैक्सिमम कहते हैं। एफ एक्स मैक्सिमम इज प्रपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एक्स मैक्सिमम कौन सा हुआ? एफ एस मैक्सिमम हुआ है आपका, ये एफ एक्स मैक्सिमम हुआ ये, यानी ये जो ये एफ एक्स मैक्सिमम का वैल्यू दे देगा। पैन पर जो वेट है ये आपका एफ एक्स मैक्सिमम दे देगा। और नॉर्मल रिएक्शन यानी ये देखिए इस पर कितना हुआ वजन, ये वुडन ब्लॉक है जिस पर 60 ग्राम लिखा है, तो इसका वजन डाउनवर्ड है, इस पर कुछ वेट रखे हैं, तो ये सब लेकर के नीचे, तो ये जो सरफेस है दोनों के सरफेस के बीच अपवर्ड एक ये रिएक्शन फोर्स है। ये कितना रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड वर्टिकली, जो डाउनवर्ड इसका इस टोटल का वेट है, मान लीजिए mg टोटल वेट है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ? नॉर्मल रिएक्शन हो गया ये टोटल mg, और खींचने वाला फोर्स कौन सा हो गया? ये वाला फोर्स। यानी कि जो ये फ्रिक्शन है मैक्सिमम फ्रिक्शन वो पैन का वेट हो जाएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस पर जो भी वेट रखा गया है वो हो जाएगा। अब इसको आगे हम बताएंगे। ये देखिए प्रोसीजर, ये कहीं से भी आप लिख सकते हैं, कैसे करेंगे अभी प्रैक्टिकल करके हम लोग दिखा देते हैं। इस वीडियो का आप फ़ोटो क्लिक करके और इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आपके लिखने के लिए मैटर हो गया। अभी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। सीरियल नंबर, वेट ऑन ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है? वुडन ब्लॉक है जो उसके ऊपर रखा गया है। इसके ऊपर कितना वेट है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 है। नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्लॉक का वेट और ब्लॉक पर टोटल वेट कितना हुआ? जैसे मान लीजिए कि अभी रखा है यहाँ पर ब्लॉक, इसका खुद का है 60 और इसका है 50, तो टोटल कितना हो गया? 110 ग्राम वेट हो जाएगा, जो यहाँ पर 70 लिखा हुआ है। इसके बाद से वेट ऑन पैन, पैन में 20 ग्राम रखा गया है। तो 20 ग्राम कैसे रखा जाएगा? तो ये वुडन ब्लॉक की स्थिति है। इसके पैन में देखिए, इसके पैन में लगा है 20 ग्राम एक रखा गया है, और पैन का खुद का वजन 20 ग्राम है, तो टोटल 40 हो जाएगा। अब अगला कॉलम देखिए, तो पैन पर 20 ग्राम रखा है, तो 20 और पैन का खुद ही हो जाएगा 20, तो 40 हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन वही देगा, तो 20 और 20 यानी 40 उसको खींचने वाला फ्रिक्शन फोर्स एफ एस मैक्सिमम ये हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? एफ एस मैक्सिमम और उसके बाद डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये खींचने वाला है छोटा वाला वैल्यू 40, और नॉर्मल रिएक्शन ये वुडन ब्लॉक वाला है 70। तो इस 40/70 कर देंगे यहाँ पर, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। इसी प्रकार से ये अन्य रीडिंग हम लोग सेट करेंगे। तो अब फ्रिक्शन के लिए बढ़ाइए सर। अब 20 ग्राम रखने पर भाग गया एकदम, तो अब नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाया जाए। तो अभी भी जो है भाग नहीं रहा है, तो सेटिंग चेंज किया जाए। तो अब ये फ्रिक्शन, अब हम लोगों ने ना बढ़ा दिया है ड्राइविंग फोर्स, यानी उतना फ्रिक्शन मिल नहीं रहा है, तो वो सरक जा रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाते हैं। अब फिर देखते हैं, अब बैलेंस जैसा दिख रहा है। हाँ, अब ये मतलब जस्ट बैलेंस समझेंगे कि चल भी देगा या नहीं भी चलेगा। अगर इससे ज़्यादा ड्राइविंग बढ़ गया, पैन में वेट अगर बढ़ गया, हैंगिंग वेट अगर बढ़ गया खींचने वाला, तो अब फ्रिक्शन उतना रोक नहीं पाएगा। रोक भी ले रहा है और रोक नहीं भी पा रहा है,
तो ये कहेंगे कि ये बिल्कुल जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की स्थिति आ गई है। इसके साथ अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। यानी पैन में जो वेट है देखिए 20-20 40 ग्राम और पैन खुद का 20 यानी 60 ग्राम, और ये वुडन ब्लॉक पर जो है 50-50 100 और वुडन का खुद ही 60 है, तो वो हम दिखा चुके हैं, उस वाले में लिखा हुआ है, तो इसका 60 होता है जो दिखा चुके। तो अब सर वैल्यूज लिख रहे हैं और ब्लॉक पर 100 ग्राम है जैसा कि आप देखे हैं, और नॉर्मल रिएक्शन 100 और ब्लॉक का खुद का वेट 60 यानी 160 हो गया। उसके बाद वेट ऑन पैन 40 रखा ही गया है, दो ठो 20 का है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है पैन वाला भी उसमें ऐड कर देंगे तो 60 ग्राम हो गया। अब अगला कॉलम में भरा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो ये हो गया 60/160। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। .375। तो वो स्टूडेंट ने जो वैल्यू लिखा हुआ है और अभी हमने किया अपने लैब में तो 0.375। अब एक और सेटिंग देख लेते हैं तो थोड़ा ना, अब 200 हो गया है, उधर स्लॉटेड वेट 200 हो गया है, यहाँ पर देखिए 4 हो गया ना, 4 हो गया तो यहाँ पर 200 हो गया, और हैंगिंग में कितना रख दिया है हमने 1 2 3 4 4 रख दिया है 20 ग्राम, तो 80 हो गया ना सर, ये 80 और पैन 20 हो जाएगा तो 100 बनेगा। अब देखिए सर स्टैटिक आया है कि नहीं, आ चुका है। हाँ ये जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिचुएशन है, खुद से भाग नहीं रहा है और टैपिंग करने से ये जो है इस पर स्लाइड हो रहा है, यानी ये जस्ट बैलेंस वाली सिचुएशन है। और ऐसे रोकिएगा, बिना टैपिंग करने रुक भी जाना चाहिए, देखिएगा थोड़ा थोड़ा से हल्का सा और टैप करिएगा, रुक जाइए और फिर से, हाँ तो ये ठीक है, भाग नहीं रहा है। हाँ इसी को ही हम लोग कहते हैं कि वो जब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस में चल देगा, इक्विलिब्रियम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसको नोट कर लेंगे, अभी हम लोग नोट करेंगे इसको, ध्यान दीजिए यहाँ पर 100 है और इसमें छोटा छोटा है, तो वो कितना, सॉरी यहाँ पर 200 हुआ ईच, ये जो बाल है ब्लॉक वो है 50 का है स्लॉटेड वेट, तो ये 200 हुआ और इसमें 80 हुआ है, तो ये 260 हो जाएगा ना सर। हाँ और उस पर 80 ग्राम है और उसमें 20 ऐड हो जाएगा तो ये 100 ग्राम हो जाएगा। अब इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 100 डिवाइडेड बाई 260। अब कैलकुलेटर से 0.38, 3 डिजिट लिखे हैं तो यहाँ भी लिख देते हैं। हाँ तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप तीसरा सेट करेंगे तो उसको 3 यहाँ भर देंगे। अब इस स्टूडेंट ने जो किया है उन्होंने 6 रीडिंग किया है जब लैब ज़्यादा चलती थी। अभी हम आपको बता दिए, अभी आप केवल 3 ही रीडिंग ले करके और तीनों का मीन वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3 का जो है मीन वैल्यू कर देंगे। यहाँ पर 6 का किया गया है और लगभग 0.3 कुछ आया हुआ है। रिजल्ट में लिख देंगे द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.308। ये वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर मान लीजिए यही पेन हमने उल्टा रख दिया, हाँ तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर इस सरफेस पर रखा हुआ है तो दूसरी वैल्यू आएगी, और उल्टा रखें तो दूसरा आएगी, क्योंकि ये सरफेस की क्राइटेरिया है। दोनों सरफेसेस जो आपस में संपर्क में होंगे उसका फ्रिक्शन हम लोग फाइंड किए हैं। और लास्ट में आप जो है ये यहाँ पर प्रिकॉशंस लिख दीजिएगा, किसी भी बुक से लिख सकते हैं, और इसका भी वीडियो से भी आप स्नैपशॉट ले करके वीडियो से भी आप लिख सकते हैं।
थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। और इसी तरह से आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस और रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बेटर होगा। थैंक्स अगेन।